नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंच छागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। दोस्तों, जैसा कि आपने बोर्ड पर लिखा देखा होगा, चकबंदी में पर्चा 23 क्या होता है। तो हमारे पास दोस्तों पर्चा 23 है ऑलरेडी। एक लंबा सा आपको फॉर्म मिलेगा, ये चकबंदी अधिकारी आपको आपके ग्राम पंचायत में देने आएंगे। अगर आपने उस वक्त भी पर्चा ये नहीं ले पाया है ना, तो आप की जमीन इधर उधर हो सकती है, मतलब कि आपका विवरण आपको पता नहीं चलेगा। अगर कुछ गलती भी होगी तो आप उसे सुधार नहीं कर पाएंगे। इस वजह से पर्चा 23 आपके पास होना बेहद आवश्यक है। और आज पर्चा 23 में क्या डिटेल मेंशन होती है, ये पर्चा क्यों दिया जाता है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी आपको साथ साझा करेंगे और उसके बाद इस पर्चा 23 को जूम करके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाएंगे। इसमें जो डिटेल मेंशन है, जितने खातेदारों का नाम मेंशन है, उनका क्या मतलब होता है, और इसमें जो एक एक शब्द का आपको मतलब हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर सिखाएंगे। बट बेसिक जानकारी आपको रखना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, चकबंदी का प्रोसेस क्या होता है, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर रखा है। चकबंदी क्या होती है, उसके फायदे नुकसान क्या होते हैं, वो पहले से वीडियो बना रखा है, आप उसे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। पहला वीडियो मेरा वो था। सेकेंड दोस्तों, चकबंदी जब स्टार्ट हो जाती है तो इसके बाद पर्चा 5 दिया जाता है। उस पर्चा 5 का फुल डिटेल, वो भी ऐसा एक लंबा चौड़ा सा फॉर्म मिलेगा आपको, पर्चा मिलेगा, तो उसको पर्चा 5 बोलते हैं। बट आज हम डिस्कस कर रहे हैं पर्चा 23, उसके बाद पर्चा 23 मिलता है। तो पर्चा 5 वाला अगर आपने वीडियो नहीं वॉच किया है कि उसमें क्या क्या जानकारी मेंशन होती है, क्या पर्चा 5 होता है, तो वो वीडियो आप जरूर वॉच करिएगा। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पर प्ले लिस्ट में जाइएगा दोस्तों। चकबंदी से संबंधित सारी वीडियो हमारी प्ले लिस्ट में मैंने बना रखी है। लेकिन आज हम बात करेंगे पर्चा 23। तो ये क्या है, इस जैसा कि वीडियो पर लिखा है, इस पर्चा 23 को समझने से पहले छोटी सी बेसिक जानकारी, अगर आपने हमारा पर्चा 5 वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको छोटी सी जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक है। तो जानकारी की मैं बात कर दूं कि इस पर्चे में जो भी दोस्तों जमीन लिखी होगी वो दोस्तों हेक्टेयर में लिखी होती है। हेक्टेयर में दोस्तों, हेक्टेयर में क्यों लिखी है, तो इसका भी दोस्तों कारण होता है, क्योंकि हेक्टेयर एक यूनिवर्सल आपकी नाप होती है। बीघे की अगर बात करें तो अलग अलग दोस्तों क्षेत्रों में बीघा अलग अलग चलता है। 1 हेक्टेयर बराबर 100 बिस्वा होता है। अभी देखिएगा, मैंने यहाँ पर बीघा क्यों नहीं लिखा, इसका भी कारण मैं समझाऊंगा। 1 हेक्टेयर बराबर 100 बिस्वा होता है। दोस्तों बीघा मैंने इस वजह से नहीं लिखा, आप सोचेंगे कि 1 हेक्टेयर में बीघे कितने होते हैं, वो कैसे फाइंड आउट करें। तो उसका कारण ये है दोस्तों, अगर आप पश्चिमी यूपी में जाइएगा तो वहां पर 7 बिस्वा का 1 बीघा होता है। अगर आप मिडिल यूपी में जाइएगा तो वहां पर 10 बिस्वा का 1 बीघा होता है। अगर आप कानपुर क्षेत्र में आ जाइएगा तो आपका 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है। तो इस वजह से एग्जैक्ट नाप मैं इस वजह से नहीं बता रहा हूं, कुल मिलाकर ये पूरा एग्जैक्ट है कि आपका हेक्टेयर में 100 बिस्वा होता है। अब अगर आपके यहाँ 7 बिस्वे का बिस्वा होता है तो 100 में 7 से भाग दे दीजिएगा, उतने बीघे आपके निकल आएंगे। अगर आपके यहाँ 10 बिस्वा का 1 बीघा होता है तो उसमें 10 से भाग दे दीजिएगा बिस्वा में, तो आपका बीघा निकल आएगा। आपके यहाँ 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है तो उससे 20 से आप डिवाइड करिएगा, भाग दीजिएगा, तो आपके यहाँ कितने बीघे होते हैं 1 हेक्टेयर में, वो निकल आएंगे। मैं अपने यहाँ की बात करूं तो हमारे यहाँ दोस्तों 1 बीघे में 20 बिस्वा होता है। तो इसका मतलब 1 हेक्टेयर में, मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूं दोस्तों, कानपुर की, 100 से दोस्तों 20 को डिवाइड कर देंगे तो 5 बीघा निकल आएगा। मतलब कि हमारे यहाँ कानपुर की बात करूं तो दोस्तों 1 हेक्टेयर में 5 बीघा होता है। ये एक बेसिक सी जानकारी थी। अब आपको एक और बेसिक सी जानकारी पता होना चाहिए, क्योंकि इस पर्चे में दोस्तों हेक्टेयर में जमीन लिखी होती, पॉइंटों में जमीन लिखी होती, तो आपको फाइंड आउट कैसे करना है। अगर सपोज दैट आपका रकबा लिखा है 0.3609, दशमलव के 4 अंकों तक दोस्तों यहां पर वैल्यू लिखी होगी, ये विशेष ध्यान रखिएगा। आगे हो सकता है 0 लिखा हो, 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, वो भी अभी हम बताएंगे। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें, ये दोस्तों हेक्टेयर में वैल्यू लिखी है, इसको बिस्वा में कन्वर्ट करेंगे तो ये दोस्तों 36 बिस्वा 9 विश्वांशी लिखा है। 1 विश्वांशी में दोस्तों अगर हम बात करें, मतलब 100 विश्वांशी मिलकर 1 बिस्वा बनाता है, इसका भी विशेष ध्यान रखें। तो 36 बिसे 9 विश्वांशी लिखा है। आप 36 बिस्वे को अगर बीघे में कन्वर्ट करेंगे तो 20 से भाग देना पड़ेगा। यदि आपके यहाँ 20 बिस्वा का बीघा होता तो 20 से भाग दीजिएगा, तो लगभग ये आएगा दोस्तों 1 बीघा 16 बिस्वे 9 विश्वांशी। अगर 0.3609 लिखा है और आपके यहाँ 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है तो 20 से भाग देंगे तो 1 बीघा 16 बिस्वा और 9 विश्वांशी आपकी जमीन निकल कर आएगी, है ना। अगर आपके यहाँ यहीं पर 10 बिस्वा का बीघा होता है तो आप 10 से भाग देंगे तो उसके अकॉर्डिंग 3 बीघा और 6 बिस्वा के आसपास जमीन निकल कर आएगी।
अगर इसी के आगे सपोज दैट किसी की वैल्यू ये लिखी होगी, अगर इसके आगे 2 पॉइंट या 1 पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, तो 2 तो ये तो दोस्तों हेक्टेयर में लिखा हुआ है, तो ये तो डायरेक्ट 1 हेक्टेयर में 100 बिस्वा होता है, मतलब 200 बिस्वा ये हो गई जमीन, प्लस 36 बिस्वा ये हो गई जमीन, प्लस 0009 बिस्वा ये जमीन होगी, मतलब 9 बिस्वांशी बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर 236 बिस्वा प्लस 9 बिस्वांशी जमीन हो गई। अगर आपके यहाँ 20 का बिस्वा होता है तो 20 से डिवाइड करिएगा, तो आप जब 20 से डिवाइड करेंगे तो आपकी जो जमीन निकलेगी लगभग 6 बीघा 16 बिस्से निकलेगी दोस्तों, सॉरी 11 बीघा 16 बिस्से निकलेगी। अगर ऐसे 20 से डिवाइड करेंगे 11 बीघा 20 बिस्वा जमीन 16 बिस्वा जमीन यहाँ पर आपकी निकलेगी और 9 बिस्वांशी अलग होगी। तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए अपने अकॉर्डिंग, आपके क्षेत्र में क्या चलता है। तो ये इस पर्चे में बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, क्योंकि अगर आपने ये नहीं समझा ना तो आप ये पर्चा नहीं समझ पाएंगे। अब पूरा डिटेल और पर्चा देखने के लिए हम आपको डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलेंगे, वहां पर इसको जूम करके A to Z जानकारी समझाएंगे। पर्चा अगर 23 की बात करें तो बेसिकली दोस्तों पर्चा 23 प्रत्येक खातेदार का अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आपके बाबा थे और उनके 3 पुत्र थे, आपके पिताजी और आपके 2 चाचा हो सकते हैं, और बाबा आपके एक्सपायर हो गए हैं, तो अब जमीन आपके पिताजी के नाम और आप 2 जो चाचा उनके नाम आ जाएगी। तो उन दोनों लोगों को पर्चा ये 23 मिलेगा, तीनों लोगों को, आपके पिताजी प्लस 2 चाचा, तीनों को अलग अलग पर्चा मिलेगा। और उनके हिस्से में आपके पिताजी के प्लस आपके चाचा के प्लस चाचा के कितनी कितनी जमीन पड़ रही, कितनी बीघा जमीन पड़ रही होती है, वो पर्चा 23 में लिखा होता है। और ये पर्चा हर एक बंदे को मिलेगा, आपके पिताजी प्लस आपके चाचा प्लस चाचा, क्योंकि उनका ये पर्चा सेपरेट एक खातेधारक का होता है। अगर आपके बाबा वाले जमीन में 3 खातेधारक हो गए हैं, आपके पिताजी प्लस चाचा, तो तीनों लोगों को अलग अलग पर्चा मिलेगा। और उस पर्चे में प्रत्येक पर्चे में मेंशन होगा कि आपके पिताजी के नाम कितनी जमीन है, एक पर्चे में आपके चाचा की प्लस दूसरे पर्चे में फिर आपके चाचा की। यहीं पर एक कंडीशन और हो सकती है कि आपके शायद पिताजी ना हो और आप उनके 2 बच्चे हों। अब दोस्तों पर्चा आपके नाम बनकर आएगा। अगर आप 2 भाई हैं ना तो आपके नाम अलग पर्चा बनकर आएगा और आपके भाई के नाम अलग बनकर आएगा। लेकिन आपके जो चाचा हैं वो अभी जिंदा हैं तो उनके नाम अलग अलग आएगा। ये समझिएगा, मतलब कि प्रत्येक खातेधारक का ये पर्चा अलग सेपरेट सरकार देती है। और इस पर्चे में ये मेंशन रहता है कि आपके नाम टोटल कितनी जमीन है, आपके खातेधारक मतलब आप जो खातेधारक हैं वो आपके नाम कितना रकबा है, ये आपको समझ में आएगा। इस पर्चा 23 में ये मेंशन रहता है। तो आप इस पर्चा को देख लेते हैं, सटीक तरीके से समझ लेते हैं कि इसको कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है। इसके लिए हम आपको ले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों आपको फिर से मैं बोर्ड के अलावा यहाँ पर लेकर आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं आपको दिखा रहा हूँ पर्चा 23, जैसा कि यहाँ पर लिखा होगा, ज्योत चकबंदी आकार पत्र 23 भाग 1 का उद्धरण नियम 76 अस्थायी चकबंदी योजना खतौनी चकबंदी, पूरा पर्चा ऐसा आपको मिलेगा। अब इसमें हम सारा डिटेल आपको समझाएंगे। पर्चा 23 जैसा कि मैं बोर्ड पर भी कुछ चीज़ें बता चुका हूं, वो आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा ना, पर्चा 5 जो जब चकबंदी क्या होती है वो भी उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, कैसे होती पूरा प्रोसेस बता रखा है। इसके बाद पर्चा 5 मिलता है, वो अगर आप समझना चाहते हैं वो पर्चा 5 क्या होता है चकबंदी का, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा, वो आप देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब पर्चा 5 के बाद पर्चा 23 जो मिला है, इसमें क्या डिटेल मेंशन होती है वो समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्रम संख्या लिखा होगा, जो आपको नई गाटा संख्या मिलेगी, नई गाटा संख्या आपकी बनेगी, वो यहाँ पर लिखी होगी। खातेदार का नाम और पिता का नाम लिखा होगा, जो कि मैंने हाइड कर रखा है सिक्योरिटी पर्पस से, है ना। इसके बाद भौमिक अधिकार के प्रारंभ होने का वर्ष यहाँ लिखा होगा। इसके बाद यहाँ पर देखते पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर जो चकबंदी आकार पत्र 11 की खाता संख्या यहाँ पर लिखी होगी। अब जो मेन काम की चीज होती है दोस्तों वो यहाँ पर लिखी होती है। सबसे पहले जिस खातेदारक का यहाँ पर नाम है उसके नाम जो पुराने चेक थे, टोटल जितने पुराने चेक थे उनका डिटेल यहाँ पर लिखा होगा। जैसे कि एक गाटा संख्या 87 था जो कि मिल जुमला वाला था। मी का मतलब मैं ऑलरेडी अपने वीडियो में बता चुका हूँ, मिल जुमला होता है। इसमें इनका अंश था 0.2310, लगभग यहाँ पर टोटल यहाँ पर 87 में ये था गाटा संख्या, है ना। इसके बाद 95 में 0.011 है। इसका 99 में 0.3020 है। इसका योग किया गया है तो 0.5440 टोटल आया है। अब इसमें से ये टोटल रकबे थे, इसमें से जिनका यहाँ पर नाम लिखा है
उसका अंश कितना है। समझिएगा, योग दोस्तों ये जितने चक संख्या है इन सभी का योग करने के बाद आया 0.5440। इसमें से अंश इनका कितना, जितना ये इनका नाम चढ़ा, जिसके नाम में पर्चा 23 मिला है वो 1/8 था, तो उसको डिवाइड कर दिया है तो 0.068 लगभग आया है। इतना इनका हिस्सा यहाँ पर आपको मिलना है। संपूर्ण योग यहाँ पर कुल मिलाकर आपको जो यहाँ पर जिसका नाम लिखा है ना वो कितने के हिस्सेदार है, 0.0680 का, मतलब 6/80 विश्वांशी के अप्रॉक्स यहाँ पर वो यहाँ पर उसका खातेदार का रकबा है। मैं आपको बता चुका हूँ कि 100 बिस्वा बराबर 1 एकड़ होता है। यहाँ पर जो जमीन लिखी है वो एकड़ में दोस्तों लिखी है, 1 एकड़ में 100 बिस्वा होते हैं। हमारे यहाँ दोस्तों 20 बिस्वा का 1 बीघा होता, आप क्या हो सकता है 10 बिस्वा का 1 बीघा होता हो। हमारे अकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो 1 एकड़ में 5 बीघा होता है, जो 1 बीघा 20 बिस्वा का होता है, तभी तो 20 5 100 बिस्वा बनेगा, है ना। तो ये अगर हम बात करें तो 6 बिस्वा 8 विश्वांशी अब इस खातेदारक के नाम टोटल जमीन है। ये सारा विवरण लिखा है जो चकबंदी में सम्मिलित है उसका डाटा, और इसके बाद यहाँ पर दोस्तों वो भी चकबंदी किए जाने वाले गांठों अथवा उनके भागों का विनिमय अनुपात, यहाँ पर जो वैल्यू होती है, मैंने एक दिन बताया था कि इस भूमि की कितनी लागत है वो यहाँ पर लिखी होगी। आनों में दोस्तों मूल्यांकन भी, जोत की मालगुजारी ये भी लिखी होगी। तो कुल मिलाकर इस खातेदार के हिस्से में जो जमीन आनी है वो 0.0680 आनी है। वही देखिएगा यहाँ पर फिर से लिखा गया है, गाटा संख्या 87 मिल जुमला में 0.0680 आपको हिस्सेदार बनाया गया है। मूल्यांकन यहाँ पर आनों में किया गया 5.9 और विनिमय अनुपात 90 है। तो ये पूरा यहाँ चकबंदी के अधिकारी के साइन होंगे, चकबंदी कर्ता के साइन होंगे, लेखपाल के मुहर वगैरह होगी। तो आप समझ गए होंगे पर्चा 23 में सिर्फ एक खातेधारक के लिए पर्चा वितरित किया जाता है कि उस खातेधारक के नाम पर कितनी जमीन आई है और कहां पर उसे दी जा रही है। अब जैसे कि नया जो चक संख्या इनका बनेगा 285 बनेगा, तो अब 285 आपको कहां पर मिल रहा है ये पता चलेगा नक्शे में, जो लेखपाल के पास होता है उनके पास आप जाइएगा, नक्शा दिखाएंगे, उसमें आपको दिखा देंगे कि 285 नया चक संख्या है वो कहां बनने वाला है। पर्चा 23 दोस्तों तभी आपको अलॉट होता है जब नए चक संख्या वहां पर बन जाते हैं, अलॉट हो जाते हैं अब नक्शे में। अगर आपको यहाँ पर किसी प्रकार की आपत्ति है इस पर्चा 23 में, आपकी ज़मीन यहाँ कम चढ़ी हुई है या ज़्यादा चढ़ी हुई है, कोई गलती हो गई, तो आप तुरंत सीओ को या लेखपाल को अवगत कराएं, अपनी यहाँ पर कंप्लेन दर्ज कराएं, जैसे आपत्ति बोलते हैं। तो ये पूरा विवरण था जो मैंने समझाया। अब मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो आपत्ति कैसे लगाएं दोस्तों, बहुत से केस ये आते हैं कि आपकी ज़मीन कम चढ़ी हो सकती है, ज़्यादा चढ़ी हो, तो इस पर आपत्ति कैसे लगाएं, उसका क्या प्रोसेस, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा, मैं आपत्ति लगाने का भी वीडियो आप लोगों को दे दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पर्चा 5 चकबंदी क्या है, नुकसान वगैरह सब कुछ ऑलरेडी मैं 2 वीडियो में कवर कर चुका हूं, उन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वॉच कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या है तो कमेंट कर सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इनको ज्वाइन करके वहां भी हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। चकबंदी से संबंधित जो भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है वो हम आपको पूरी देने की कोशिश करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पर्चा 23 क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और आपको ये बता दूं, पर्चा 23 दोस्तों फाइनल पर्चा होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की इसमें मिस्टेक है, आपकी जमीन कम चढ़ी हुई है या ज्यादा चढ़ गई है, तो तुरंत आप आपत्ति लगाइएगा और आपका कानून को, आपका लेखपाल, आपका चकबंदी अधिकारी इसको सही करेगा। क्योंकि अगर दोस्तों इस पर्चे 23 में कोई मिस्टेक चढ़ गई और चकबंदी समाप्त होगी तो आपको बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे कोर्ट के, फिर आपको केस करना पड़ेगा, तब कहीं आपकी जमीन सही होगी। उसमें आपको लाखों रुपए खर्चा करना पड़ेगा और सालों बर्बाद हो जाएंगे। आप समझते हैं दोस्तों चकबंदी विभाग का कितना ढीला काम होता है। तो इस वजह से पहले से सजग रहिएगा। पर्चे में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो तुरंत आपत्ति लगाकर इसको सही कराइएगा। आपत्ति लगाने के भी दोस्तों एक प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं आप जाइएगा वहां पर लेखपाल से लड़ाई करने लगिएगा कि मेरी जमीन क्यों ज्यादा चढ़ा दी। उसकी भी एक प्रोसीजर होता है। अगर उस पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइएगा कि चकबंदी में आपत्ति कैसे लगाते हैं, उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। काफी दोस्तों अगर हम चकबंदी की बात करें, हमारे गाँव में चकबंदी हो रही तो काफी प्रॉब्लम से ये आती है
कि आपका सपोज दैट खेत था, वो हाईवे आपके गांव से निकला है और हाईवे के किनारे था। चकबंदी में किसी ने क्या किया, लेखपाल या किसी को घूस देकर के आपका जो हाईवे वाला खेत था वो कहीं बंजर जमीन में डलवा दिया, जहां पर इस खेत की कोई वैल्यू नहीं थी। तो ये भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इससे कैसे निपटा जाए, इसके लिए आपत्ति कैसे लिखनी होती है, कैसे डालनी होती है, उसका भी प्रोसेस अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। और एक सबसे बड़ी और प्रॉब्लम्स आती है दोस्तों कि जैसे आपकी जमीन, सपोज दैट क्या होता है, हर एक जमीन का मूल्यांकन होता है। कोई दोस्तों 1 रुपए की जमीन होती है, कोई 50 पैसे की। अब 1 रुपए से ये मत समझिएगा 1 रुपए की जमीन नहीं हो सकती है, मैं मूल्यांकन की बात कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि पुराने जमाने में दोस्तों ऐसे पैसों में मूल्यांकन होता है तो वही चला आ रहा है। किसी की 90 पैसे की जमीन होती है, तो ज्यादा पैसे वाली जमीन जो होती है, अगर आपके हिस्से में ज्यादा पैसे वाली जमीन पड़ रही है तो आपको जमीन वहां पर थोड़ी सी कम मिलेगी, और अगर कम पैसों वाली जमीन आपको मिल रही तो थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और चकबंदी में दोस्तों जमीन की कटौती होती है, वो निर्धारित करती है सरकार। जैसे मेरे यहाँ दोस्तों 100 विषय में मतलब कि लगभग 3% कटौती हो रही है। आपके चाहे 1 विषय जमीन हो, चाहे आपके 5-10 बीघा जमीन क्यों ना, 3% लगभग कटौती होती है। मतलब 100 विषय में 3 विषय आपकी जमीन कट जाएगी। वो क्यों कटती है? कारण होता है कि सरकार को हर एक खेत तक रोड देना होता है, रास्ता देना होता है, नाली देना होता है, खेल मैदान छोड़ना होता है गांव के किनारे, आबादी के लिए भी जमीन निकालनी होती है, और पंचायत घर के लिए जमीन निकालनी होती है, और जैसे गौशाला बनना तो उसके लिए भी जमीन निकालनी होती है। तो कुल मिलाकर जमीन तो गांव से ही निकाली जाएगी ना, सरकार तो कहीं से उठाकर नहीं वहां पर रखेगी। तो हम ही सभी लोगों से जमीन काट काट करके थोड़ी थोड़ी वो सारी गांव के किनारे या खेल मैदान के लिए, अगर ग्राम प्रधान वहां पर अपील करता है कि मुझे खेल मैदान के लिए मेरे गांव में जगह चाहिए चकबंदी के टाइम, तो उसका भी प्रावधान है। अंबेडकर पार्क के लिए प्रावधान है। अगर आपके यहाँ मजार है या कुछ भी है, अगर लेखपाल आप प्रधान उसकी अपील करता है तो लेखपाल उसका भी ध्यान रखते हैं और उसके लिए जमीन छोड़ी जाती है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और आपत्तियां कैसे लगाई जाती हैं, आपका कोई भी माजरा है चकबंदी संबंधित तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, या आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके वहां भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।